वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की क्लास में जो हम इस वाले वीडियो में हम रीजनिंग का एक टेस्ट शुरू करेंगे और आज से जो है रीजनिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम अपने चैनल ऑल राउंड टीचिंग पे। तो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हम कवर करेंगे एंड शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड के जरिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एक शॉर्टेस्ट ट्रिक के मदद से। और टॉपिक वाइज हम इस वीडियो के बाद बाद जो है हम रीजनिंग को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। हर एक टॉपिक पे हम प्रैक्टिस सेट पहले हम टॉपिक को समझेंगे कि किस टॉपिक को कैसे करते हैं, कौन सी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है एक सोल्यूशन निकालने का किसी भी रीजनिंग चैप्टर का। लेकिन क्लास टॉपिक वाइज पढ़ने से पहले एक टेस्ट है, एक टेस्ट नंबर 1 जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेट हम कह सकते हैं, जिसमें हर एक किस्म के का क्वेश्चन मैंने लिया है हर एक रीजनिंग के चैप्टर से। हर एक टाइप ऑफ चैप्टर जो रीजनिंग में हम देखते हैं हर एक में से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम कम टाइम में एक रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टेस्ट वे क्या है आंसर तक पहुंचने का। सो अगर हम आज की पहला टेस्ट देखिए हम, तो उसमें हमने लिए है, चाहे हम जेके एसएसबी देखें उसमें भी ये आता है, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एससीजीएल हो या रेलवेज हो, हर एक में रीजनिंग जो है सिलेबस में देखने को मिलता है। और जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक रीजनिंग का होता है वो सारा इस टेस्ट सेट में कवर किया है मैंने। तो सबसे पहले अगर हम देखें, शुरुआत हम करते हैं इस वाले टॉपिक से। ये एक क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक बनता है इसमें अगर हम देखेंगे रीजनिंग में सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक टॉपिक भी बनता है, एक सेपरेट टॉपिक होता है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन लिखा है इन सर्टेन कोड मेन इज रिटन एज दिस एंड डियर इज रिटन एज दिस, हाउ इज मैंड रिटन इन दैट कोड। ये एक टाइप है रीजनिंग में और इसको हम कैसे करते हैं, शॉर्टेस्ट मेथड जो है इस क्वेश्चन को करने की वो ये है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे इस तरह का क्वेश्चन मिले, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है जो दो इसमें वर्ड्स है इनमें कॉमन जो है वो क्या है। उससे आपको सबसे पहला जो तरीका है वही है आंसर तक पहुंचने का। अगर हम देखें पहले MEIN मेन में जो है ए है और वही सेम ए डियर में भी है, और ए का अगर हम कोड देखें पहले में वो है 3 और अगर दूसरे में ए का कोड देखें वो है तीसरे नंबर पे वो है 3। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला और अब हम इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। हमें पता चला कि कोड जो है मैंड का कोड वो हमें ऊपर वाले दो वर्ड्स में ही मिलेगा। दैट मीन्स एम का जो कोड है पहले में हम देखें पहला 9, दैट मीन्स एम के लिए जो कोड है वो है 9, पहला बनेगा हमारे पास 9 और जो 9 है वो 4 में है, इसमें नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास ई, और ई का जो कोड है वो है इसमें दूसरा यानी कि 5, यहाँ से 5 निकलेगा। 9 के बाद जो है आंसर में हमारे पास 5 आएगा, 959595 मीन्स ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद है हमारे पास एन, और एन का जो कोड है वो है MEIN मेन में एन का कोड है 4, यहाँ से हमें 4 आएगा और यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं। 4 मीन्स इसमें 4 है इसमें नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें 4 नहीं है, कैंसिल आउट हो गया, ये चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगर हम लास्ट को भी चेक करें, डी का जो कोड है डियर में पहला ही वर्ड दैट मीन्स 8, तो यहाँ से हमें कंफर्म हो जाता है ये वाला जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है ये दूसरा टाइप है रीजनिंग में, एक और किस्म का। पहला जो है वो अलग टाइप था और उसको हमेशा हमेशा हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है, इसी वाली मेथड से हमें आंसर तक पहुंचना है जो मैंने अभी दिखाई। दूसरा क्वेश्चन जो है दूसरी टाइप है रीजनिंग में जिसको हम कोडिंग अल्फाबेट कोडिंग बोलते हैं। अगर हम इसकी बात करें, इसमें अगर हम सबसे पहले देखें क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन में लिखा है इन अ सर्टेन कोड ड्रीमिंग इज रिटन एज दिस, हाउ इज ट्री ट्राइज रिटन इन दैट कोड। ड्रीमिंग अगर ऐसे लिखा है तो ट्री ट्राइज को हम कैसे लिखेंगे, नीचे ऑप्शन है हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर वाले कोड को हमें डिकोड करना है कि कौन सी मेथड का यूज हुआ है। ड्रीमिंग पे अगर हम आए और इसकी तरफ देखें तो हमें इनमें थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढना होता है, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करनी है तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन को देख के इसको थोड़ा सा कनेक्शन दोनों के बीच में कोड डिकोड में कनेक्शन थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। अगर हमें इसमें 10-20 सेकंड लगेंगे भी इसको डिकोड करने में कि कौन सी मेथड किस तरह का यहाँ पे इसमें कोड लगाया हुआ है, किस तरह की मेथड लगाई हुई है, तो उसके बाद हम इसको अगले 10 सेकंड 15 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जल्दबाजी में नहीं सीधे कोड्स पे या आंसर्स पे आना है, बल्कि पहले इस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर हम इसमें देखें बीच में ए लिखा है और अगर हम कोड में देखें तो पहला जो वर्ड है बी है, मीन्स ए बी कनेक्शन हमारा कुछ बन रहा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम देखें ए तक जो है ड्रीमिंग में 4 लेटर्स है और उसके बाद 4 है, मीन्स अगर हम इनको 4 में ब्रेक करें और उल्टा करें, यानी कि ए से अगर हम शुरू करें, पहले ए उसके बाद ई आता है, उसके बाद आर आता है, उसके बाद डी आता है, तो ये उल्टा। अब अगर हम इसका कोड देखें, इस कोडिंग में ए के बाद बी लिखा है सीधे, ई के बाद एफ लिखा है, आर के बाद एस लिखा है और डी के बाद ई लिखा है। दैट मीन्स 4 को हमें 4 हिस्सों में ब्रेक करना है, 4 लेटर्स में हमें इसको ब्रेक करना है और मिडल वाले से शुरू करके हमें कोड निकालना है। अगर हम सेम पैटर्न ट्रीटाइज के साथ लगाएंगे, ट्रीटाइज में 4 हमारे पास है, तो यहाँ से भी सेम ए से होगा। पहले हम अगर देखें इसको हम इरेज करते हैं, हमें पैटर्न का पता चला कौन सी पैटर्न का यूज हुआ।
है। इसके बाद अगर हम देखें ए है, उसके बाद ई है, उसके बाद आर है, उसके बाद टी है। ए के बाद आएगा बी, मीन्स बी से शुरू करना है, तो पहला ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ई के बाद अगर हम देखें एफ आएगा, मीन्स बी के बाद एफ आएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, वहाँ पे बचे हमारे पास दो। आर के बाद अगर हम देखें तो एस आएगा, टी के बाद अगर हम देखें तो यू आएगा, और यहाँ तक अगर हम देखें दोनों ऑप्शन सेम है, तो इसके बाद नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है और हम आंसर पे पहुंच जाएंगे, डी और एस है। इसके बाद अगर हम देखें अब ऊपर वाले क्वेश्चन को फिर से हम देखेंगे कौन सी पैटर्न का यूज हुआ है। अगर हम इसके बाद उसमें से नेक्स्ट चार लेटर्स देखेंगे, वो है एम आई एन जी। तो जी जो है एम, यहाँ पे ऑप्शंस में इसका लिखा है एफ एम एच एल, मीन्स अगर हम देखें जी जो यहाँ पे है, जी का यूज़ हुआ है, फिर से रिवर्स ऑर्डर में फिर से चला है, यानी कि यहाँ से जी है और यहाँ से ये फिफ्थ, यानी यहाँ का लास्ट यहाँ का फिफ्थ उल्टा हुआ है। फिर से जी के बाद अगर हम देखें, इसके बाद हम एच का यूज़ जी के बाद जो है, जी के बाद अगर हम देखें, जी के बाद यहाँ पे जी के बदले जो कोड आया वो आया एफ, मीनस पहला -1 पैटर्न इसमें चला है। अगर आप देखोगे जी एफ जी, फिर एम एन, फिर एच आई और फिर एल एम, यानी कि उल्टा हुआ है, लेकिन जो कोड है, जो पैटर्न है, वो -1 के हिसाब से चला है अगले फोर में। पहले फोर में अलग था, नेक्स्ट फोर जो लेटर्स है उनमें अलग पैटर्न है। सेम वे में अगर हम यहाँ देखें, दैट मीन्स हमें यहाँ पे पहले ई आएगा, फिर एस आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, और ई से पहले हमें देखना है क्या आता है, -1 करना है। तो ई को जब हम -1 करेंगे, ई से पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डी का, तो डी वाला जो ऑप्शन है वो हमें इसमें है, और इसमें जो एस है दैट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और जो इसका सही ऑप्शन है वो बी बन जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को पूरा देखें ताकि हमें समझना है इसमें, लेकिन हम अगर एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में हमने जब यहाँ तक पहुँचे तो हमें आंसर मिल गया, हमें वहीं पे आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम पैटर्न को पूरा समझेंगे, और क्योंकि हमें यहाँ पे सीखना है। ई लिखा है, एस लिखा है, आई लिखा है, टी लिखा है। ई से पहले यानी कि -1 करना है, यानी कि एफ आएगा, सॉरी डी आएगा। एस से पहले -1 करना है, यानी कि आर आएगा, और आई को हमें -1 करना है, यानी कि एच आएगा। टी को -1 करना है, यानी कि एस आएगा। तो इस तरह से हमें बनेगा बी एफ एस यू डी आर एच एस। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमें यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। दिस इज हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न एंड सॉल्व द क्वेश्चन। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, बिल्कुल एक और टाइप है रीजनिंग में, जिसके क्वेश्चन हम अक्सर एग्जामों में देखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, इनफैक्ट ऑल एग्जाम्स में हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पैटर्न क्या है, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स इन द नंबर दिस विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द डिजिट्स आर रीअरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। विद इन द नंबर हमें इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना, उसके बाद हमें देखना है कितने नंबर ऐसे थे जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रही। तो हम अलग से नहीं लिखेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में हम क्या करेंगे, हमें टाइम बचाने की कोशिश करनी होती है इस तरह के सवालों में, जो आसान दिखे और जो मुश्किल है उनमें हमें टाइम लगता है, ताकि इस टाइम को हम वहाँ पे यूटिलाइज करें। तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहीं पे नीचे ही लिखेंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इसमें अगर हम देखें, छोटा है 1, 2 नहीं है, उसके बाद अगर हम देखेंगे 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर 9 है। दैट मीन्स 1 3 4 5 6 7 9। और जब आप इस तरह के आसान क्वेश्चनों को इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करोगे, ताकि एरर ना हो, क्वेश्चन आसान क्वेश्चन हमें गलत ना हो जल्दबाजी में, इसके लिए क्या करना होता है, हमेशा नंबर ऑफ डिजिट जो है उनको काउंट करना। अगर हम क्वेश्चन में देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स सही चल रहा है। पहला इसमें है 5, यहाँ पे 3 है, नहीं है। दूसरा 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मीन्स एक आया। उसके बाद 1 है, यहाँ पे 4 है, उसके बाद 4 है, यहाँ पे 5 है, उसके बाद 6 है, यहाँ पे भी 6 है, उसके बाद 9 है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद 7 है, यहाँ पे 9 है। दैट मीन्स 6 और 3 जो है इनकी पोजीशन अनचेंज्ड रही, और ये कितने नंबर्स है, 2 नंबर। तो आंसर जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2 डिजिट्स इसमें ऐसे थे जो अनचेंज्ड रहे। इस तरह के क्वेश्चन उसको कम टाइम में सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका यही है, और इस वाले क्वेश्चन पे टाइम बचा के आगे मुश्किल वाले क्वेश्चन पे उसी टाइम को हमें यूटिलाइज करना होता है, अगर हम एग्जाम की बात करें। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास, ये भी एक टाइप है रीजनिंग में, जिसको हम रैंकिंग बोल सकते हैं या पोजीशन बोल सकते हैं। तो ये भी एक अलग से सेपरेट टॉपिक आता है, और इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना होता है और कैसे सॉल्व करना होता है। अगर हम क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन बोल रहा है among A B C D and E each having different amount of money C has। तो कुछ बंदे हैं 4-5, A B C D E 5 है ये, तो इनमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ मनी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें बोलना है, क्वेश्चन बोल रहा है who among them has the highest amount of money, सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास है। कभी कभार सेकंड हाईएस्ट आ सकता है, कभी कभार सबसे कम किसके पास है वो भी आ सकता है। तो हम इन सब के पास देखेंगे किसके पास कितना है, और ये 30-40 सेकंड में हम आराम से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर हम क्वेश्चन को पढ़े और 1 बाय 1 इसको पढ़ के हम एक डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर हम सबसे पहले देखिए, बोला जा रहा है
सी हैज़ मोर मनी देन ओनली ई, दैट मीन जो सी है, अगर हम सी को यहाँ पे लिखेंगे, सी के पास बोला जा रहा है सी के पास ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन सिर्फ किससे ज़्यादा, ई से ज़्यादा, दैट मीन्स ई जो है इसके नीचे आएगा, क्योंकि सी के पास ज़्यादा पैसे हैं लेकिन सिर्फ ई से ज़्यादा है। तो इसके बाद क्या बोला जा रहा है, बी हैज़ मोर मनी देन डी, फिलहाल हम यहाँ तक देखेंगे, जो बी है उसके पास डी से ज़्यादा पैसे है बट लेस देन ए, दैट मीन्स अगर यहाँ पे बी है, बी के पास पैसे जो है डी से ज़्यादा है, तो डी जो है यहाँ पे आएगा बट लेस देन, लेकिन बी के पास ए से कम पैसे हैं, मीन्स ए जो है उसके पास बी से ज़्यादा पैसे है, दैट मीन्स यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ए आएगा। हु अमंग देम हैज़ द हाईएस्ट, तो इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व किया। अब जिसका भी पूछे हम आराम से कर सकते हैं। ई के पास सबसे कम है, फिर सी है, फिर डी है, फिर बी है, फिर ए, और हमें बोला जा रहा है सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा है ए के पास। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा, दैट्स ऑप्शन नंबर 3, ए जो है, ए के पास सबसे ज़्यादा पैसे है, ये इसका सही जवाब है। दिस इज हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद ईज एंड दैट टू विद इन 30 to 40 सेकेंड्स, और इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी 100% रहेगी हमेशा जब भी आप इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट अगर हम देखिए इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है। डायरेक्शन सेंस इसको हम बोलते हैं, रीजनिंग का एक सेपरेट टॉपिक है, और इससे हमें पता चलेगा किस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को आप एग्जाम में कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, अपनी आसानी के लिए आप एक डायरेक्शन बना के रखो साइड में, ताकि क्वेश्चन के दौरान आप कोई भी गलती ना करो, छोटी सी गलती की वजह से आप अपना जो 1 मार्क्स है उसको ना गवाओ। जब आप एक कोने में या एक साइड में डायरेक्शन बनाओगे इस तरह से, ये ईस्ट है हमारे पास, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इस तरह से हमने डायरेक्शन को बना लिया। इसके बाद हम स्टेटमेंट 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बनाते जाएंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है प्रकाश वॉकर 30 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। समझो ये एक बंदा है जिसका नाम है प्रकाश, यहाँ पे प्रकाश है और प्रकाश वेस्ट की तरफ चलता है 30 मीटर्स। इस डायरेक्शन से हमें देखना है कि वेस्ट कहाँ की तरफ है, दैट मीन्स वेस्ट इस तरफ है, यानी अगर ये प्रकाश है तो वेस्ट इस तरफ से बनेगा, और ये कितना जा रहा है 30 मीटर जा रहा है। और जब आप इस तरह किसी डायरेक्शन में जाओ तो इसको आप सामने एरो बनाओ। एरो क्या हेल्प करेगा आपको आगे देखना। टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स। अब यहाँ से जो प्रकाश है वो लेफ्ट टर्न लेता है। अक्सर जो बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है वो आती है टर्न, लेफ्ट राइट टर्न हम कहाँ से किस तरह से करें। तो देखो सबसे आसान तरीका है, जब आपने एरो को बनाया, जिस डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन जहाँ पे है आप समझो वहाँ पे आप खड़े हो और आपका मुंह इधर है, यानी जहाँ एरो की डायरेक्शन है उस तरफ आपका मुंह है। जब हम अपने आप को इस पॉइंट पे खड़ा करेंगे तो हमें खुद ही पता चल जाएगा, मुंह हमारा इस तरफ है, हमें खुद ही पता चलेगा कि हमारा लेफ्ट कौन है राइट कौन है। जो हमारा लेफ्ट राइट है वही इस पॉइंट का भी लेफ्ट हैंड राइट है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, मुंह हमारा इस तरफ है, तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये राइट है और ये जो हमारा है ये लेफ्ट है। दैट मीन्स क्या बोला जा रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ के वो जो है प्रकाश 20 मीटर चलता है, मीन्स ये हमारा लेफ्ट है, प्रकाश यहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है 20 मीटर्स। इसके बाद क्या बोला जा रहा है, ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न, इसके बाद ये फिर से एक लेफ्ट टर्न लेता है और 30 मीटर्स तक चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं और हमारा जो मुंह है वो नीचे की तरफ है। जब हमारा मुंह नीचे की तरफ है तो ये वाला हिस्सा हमारा राइट बनेगा और ये वाला जो है ये हमारा लेफ्ट बनेगा, और हमें लेफ्ट टर्न लेनी है तो मतलब प्रकाश इस तरफ चलेगा और 30 मीटर्स चलेगा। दैट मीन्स ऊपर की लाइन के बराबर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी हमने 30 मीटर्स इसको चलाया था और यहाँ से यहाँ तक वापस वही 30 मीटर्स बराबर बनेंगे। लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, ही देन टुक ए राइट टर्न एंड स्टॉप इट। अब ये राइट की तरफ टर्न करता है, मुड़ता है और फिर रुक जाता है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग व्हेन ही स्टॉप इट। यहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं की, हमें सिर्फ इसका मुंह जो है मोड़ना है, टर्न कराना है हमें इसको राइट की तरफ और फिर देखना है ये किस डायरेक्शन में इसकी जो पोजीशन है वो रहेगी। यानी यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो ऊपर का हिस्सा मुंह हमारा इस तरफ है, मतलब ये हमारा लेफ्ट हो गया और नीचे हमारा राइट हो गया। यानी नीचे की तरफ जब हम मुड़ेंगे राइट की तरफ तो हमारी जो डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ होगी, हम फेस नीचे वाले हिस्से को करेंगे और नीचे वाला जो हिस्सा है वो होता है साउथ। दैट मीन्स जो प्रकाश है वो नीचे की तरफ फेस किए हुए है, यानी कि उसकी जो अभी डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ है। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से डायरेक्शन सेंस क्वेश्चन को आप विद ईज कर सकते हो, और इस पूरे क्वेश्चन को 50 सेकंड तक ही लगेंगे सॉल्व करने में। यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ, दैट्स वाई इट टेक्स टाइम। तो अदरवाइज जब आप इसको करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे, उसके बाद आप कुछ ही सेकंड 20 30 40 सेकंड्स में इसको आराम से करके आगे निकल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप ऑफ रीजनिंग है वो है इन लेटर्स को यूज़ करके हमें एक इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, और जो हमारे पास वर्ड्स है वो है RTOU, और आसान सा तरीका है, इनको आप लिख के ऐसे यूज़ कीजिए, जल्द 30 सेकंड तक आपको इसमें लगेंगे। ROUT ऐसे आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हो RUTO, इस तरह से आपको आइडिया मिल जाएगा कि वर्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसी तरह जब आपने R से किया उसके बाद हमें आपको ऑलरेडी पता है कि
कोई वर्ड नहीं बना। इसके बाद हम टी से कोशिश करेंगे, TOUR, तो ये टोर होता है, एक वर्ड यहाँ पे हमें बन के आया। इसी तरह से आप लिख सकते हो TROU, तो नहीं बना वर्ड। इसके बाद अब जब आपको इससे भी लगा कि नहीं बन रहा है, उसके बाद आप ओ से आओगे, एक वर्ड हमारे ऑलरेडी बना है TOUR, टोर जो है वो हमें ऑलरेडी बना, और ROUT, राउट, ये दो वर्ड्स हमें ऑलरेडी बने ROT से। उसके बाद हम ओ से कोशिश करेंगे, OUTR, नहीं है कोई वर्ड्स, हम कोशिश करेंगे ORUT, नहीं है कोई वर्ड, ये भी। तो इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड लगेंगे इसको ट्राई करने में। जब आप लिखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। UTOR, नहीं है कोई वर्ड, इस तरह से आप लिख सकते हो। UROT, नहीं है कोई वर्ड, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई वर्ड नहीं बन रहा है। तो जब आप हर एक से ट्राई करेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा वर्ड बन रहा है नहीं बन रहा है, और विदिन 30-40 सेकंड आप इसको कवर कर पाओगे कि कोई वर्ड बना या नहीं बना, और अगर बने तो कितने बने। यहाँ से हमारे पास जो है दो वर्ड्स बने, ROUT, राउट, एंड TOUR, टोर, ये दो वर्ड्स बने। दैट मीन्स आंसर जो है वो है इसका ऑप्शन नंबर 2, दो वर्ड्स हमें यहाँ पे बने, तो ये आंसर हो जाएगा, और आप मार्क करके आगे आराम से निकल सकते हो। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं रीजनिंग सेक्शन में, हर एक एग्जाम में ऑलमोस्ट। यहाँ पे P डिनोट करता है माइनस को, Q डिनोट करता है डिवाइड, R डिनोट्स इनटू, एंड W डिनोट्स प्लस। देन इसको हमें इसके बीच में से हमें जो जितने भी लेटर्स हैं उनको रिप्लेस करना है विद द मैथमेटिकल सिंबल्स, और आंसर पे आ जाना है। बहुत आसान है। अगर हम 48 देखें, 48 के बाद जो है Q है, और Q डिनोट्स पर डिवाइड, इसका मतलब डिवाइड है, हम सीधे नीचे लिखेंगे जल्दी करने के लिए। R का मतलब होता है इनटू, और इनटू है 10, और P का मतलब होता है माइनस, माइनस है 8, और उसके बाद अगर हम देखें W का मतलब होता है प्लस, प्लस है लास्ट में इसको 4। तो इस तरह से हम इस पे आ सकते हैं। जब हम यहाँ पे पहुँचे, 1 सेकेंड, तो इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखिए यहाँ पे 12 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 इंटू 10 जो है सीधे 40 बनेगा। डायरेक्ट करना, हमें टाइम बचाने की कोशिश करनी है। जब हम 40 पे पहुँचे, उसके बाद हमारे पास है -8 प्लस 4। इसके बाद जो होता है, पहले प्लस होता है, उसके बाद जो है माइनस होता है। ये माइनस और प्लस जो है यहाँ पे ये माइनस बनेगा, तो 8 माइनस 4 जो है वो आएगा हमारे पास 4। यहाँ से 4 आएगा, दैट मीन्स 40 माइनस 4। जब 40 को हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है आंसर 36 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 36, क्योंकि लास्ट में हमें यहाँ से बचे 40 और वहाँ से बचे 4, बीच में था माइनस का साइन। बॉडमास के रूल के हिसाब से हमें अर्थमेटिक को करना होता है। 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36। तो इसका जो आंसर हमें निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 36। 1 2 3 4 और 36 अगर हम देखिए ऑप्शंस में नहीं है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन में है तो हम इसको मार्क कर सकते हैं नन ऑफ दीज, और अगर ऑप्शन है तो हम 36 मार्क करके इसको आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था एक और टाइप रीजनिंग का। इसके बाद अगर हम देखें 8th टाइप, एक और टाइप है रीजनिंग में जो अक्सर जो हमें एग्जाम्स में दिखता है, तो वो है ये इस तरह का, ज़्यादातर हमें बैंकिंग एग्जाम्स या SSC CGL में दिखता है। करना क्या है, हमें देखना हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एंगल फॉर ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि हमें बोलना है इनमें से कितने ऐसे लेटर्स है जो ऑर्डर में है, उस ऑर्डर में जिसमें वो अल्फाबेटिकली आते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो उनका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में कितने। देखो आसान सा तरीका करने का, यानी ई से हमें आगे जाना है और देखना है कोई अपनी पोजीशन पे तो नहीं है। जैसे कि EFGH, जैसे कि हम आगे चलेंगे EFGHIJKL, यहाँ पे एक है G, ABCD, EFGG अपनी पोजीशन पे है। फिर इसके बाद अगर हम देखें N से हम आगे बढ़े, OPQRST, इस तरह से हमें आगे जाना है। G से आगे जाना है हमें HIJKL, कोई नहीं है। UVWXY नहीं है। LMNOFGHEF, तो यहाँ से हमें एक निकल के आया। फिर आगे हम देखेंगे DEF, तो ये दोनों अपने ऑर्डर पे है। GHIJK फिर कोई नहीं है। ABCDEF फिर एक और ऑर्डर पे है, मतलब और हमें यहाँ पे 3 निकल के आए, तो 3 निकल के आए। फिर आगे देखना है LMNOP UVWX HIGHI NMOE, और इस तरह से हम देख सकते हैं। और ये 20-30 सेकंड में आराम से हम इस सब को कर सकते हैं। 3+1 अगर हम देखें तो 4 ऐसे इसमें अल्फ़ाबेट्स है या लेटर्स है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकली अपने ऑर्डर में है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा मोर देन 3, ऑप्शन नंबर 5 मोर देन 3। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, आराम से काउंट कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको सीखना है और फिर जब आप सीखोगे प्रैक्टिस में आओगे तो आप इसको 10-20 सेकंड में आराम से सबको काउंट करके आंसर पे आ सकते हो। इसके बाद अगर हम 9th देखें, 9th जो हमारे पास है वो फिर से एक और टाइप है रीजनिंग में,
क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर अमंग द 5 थ्री डिजिट नंबर्स। यहाँ पे कुछ 5 थ्री डिजिट नंबर्स है, यानी टोटल 5 है। हमें देखना है सबसे पहले इनमें सेकंड हाईएस्ट कौन है, सेकंड हाईएस्ट का मिडल डिजिट कौन सा है। बहुत ही आसान है, ये भी आराम से कर सकते हो आप, इसको 10 सेकंड में आके कर सकते हो। सबसे जो इसमें हाईएस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर इसमें ये वाला है पहले नंबर पे, और उसके बाद अगर हम दूसरे पे देखें तो ये है। हमें दूसरे सेकंड हाईएस्ट का मिडल डिजिट देखना है, तो इसका जो मिडल डिजिट है वो है 3, तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 इसका आंसर बनेगा। करोगे क्या, आपको सब डिजिट्स में पहला वाला डिजिट देखना, आप आराम से आ सकते हो, पता कर सकते हो कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है। इस तरह से आप इसको 5-10 सेकंड में करके आगे चल सकते हो। एक और पैटर्न है, फिर से बहुत ही आसान पैटर्न है, उतना कोई मसला नहीं है, चाहे इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन हो या 5 हो। बैंकिंग में इस तरह के पैटर्न पे 5 क्वेश्चन बनते हो और कुछ एग्जाम्स में एक आधा बन जाता है, एसएसबी में कभी 1 कभी 3 बन जाते हैं। तो अगर हम इसको देखें, बहुत सा आसान है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले सीधे ऑप्शन पे आएंगे। लिखा है हाउ इज काउ रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज, इस कोड लैंग्वेज में काउ को कैसे लिखा गया है। अगर हम ऊपर देखें, एक हमारे पास है ग्रीन ग्रास एवरीवेयर और दूसरा है काउ ईट्स ग्रास, ये दो है हमारे पास। हमें काउ का जो है कोड ढूंढना है, और काउ जो है इसमें है, यानी इसमें काउ का कोड छुपा है। हमें देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऊपर वाले के साथ मिलता है, वो नहीं होगा, क्योंकि काउ ऊपर वाले इस वाले हिस्से में नहीं है। दैट मींस अगर हम एनओ के देखें, एनओ के ऊपर वाले सेंटेंस के कोड में नहीं है, तो ये हो सकता है। टी ए देखे, टी ए भी ऊपर के कोड में नहीं है, तो टी ए भी हो सकता है। पी ए देखे तो पी ए यहाँ पे ऊपर वाले कोड में है और काउ इस वाले सेंटेंस में नहीं है। दैट मीन्स पी ए जो है ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। वहां पे हमारे पास जो है बचेगा एन ओ के और टी ए। दैट मीन्स इन दोनों में कोई सा कोड काउ के लिए यूज हुआ है, क्योंकि दोनों जो है इस वाले सेंटेंस में यूनिक है। दैट मीन्स अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा एन ओ के और टी ए, दोनों में एक है। क्लियर नहीं है, दोनों में एक है, तो इस तरह का ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन में हमें इस तरह का ऑप्शन दिया गया होता है और हमें अकॉर्डिंगली मार्क करके आगे बढ़ना है। तो ये थी एक और टाइप ऑफ रीजनिंग। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट टाइप जो इसका नेक्स्ट जो पैटर्न है, इस पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। इस तरह की जो रीजनिंग में एक टाइप है, इस लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था जेके एसएसबी का एसआई फाइनेंस, उसमें इस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग वाले सेगमेंट में देखने को मिले थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एक यहाँ पे कुछ कोड्स दिए हुए हैं, ये हमें क्वेश्चन को इन्हीं में से ढूंढ के निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। यानी कि हमें सबसे पहले इसमें कॉन्सोनेंट्स ढूंढने, ऐसा कॉन्सोनेंट जिसके आगे एक नंबर है और पीछे नंबर नहीं है। बिना कुछ लिखे, बिना कुछ किए डायरेक्टली हम क्वेश्चन से आंसर को निकाल सकते हैं। हमें क्या, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर देखना है, लेकिन पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट के आगे अगर हम नंबर देखें तो हम सीधे नंबर पे आ जाएंगे। 3 लिखा है, पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, और अगर हम देखिए आगे जो है, इस आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए और पीछे जो है एक नंबर नहीं होना चाहिए। यानी कि पहला तो नहीं आएगा क्योंकि पीछे इसके कुछ नहीं है। हमें कॉन्सोनेंट के आगे नंबर ढूंढना है और पीछे नंबर नहीं होना चाहिए। कॉन्सोनेंट पे है हम आई, आर है, आगे नंबर नहीं है। एफ है, आगे नंबर है लेकिन पीछे भी नंबर है। कॉन्सोनेंट के है, आगे नंबर नहीं है। पी है, आगे नंबर है, पीछे नंबर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें एक निकल के आया। कॉन्सोनेंट बी, आगे नंबर है, पीछे भी नंबर है। कॉन्सोनेंट क्यू, आगे नंबर है, पीछे नंबर नहीं है, एक और आया हमें। कॉन्सोनेंट डब्ल्यू, आगे नंबर नहीं है। कॉन्सोनेंट जेड, आगे नंबर है, पीछे नंबर नहीं है, मतलब एक हो रहा है। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो 3 यहाँ पे हमें निकल के ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही बन जाएगा। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, बिल्कुल आसान और शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड के जरिए। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। अब हमें नंबर ढूंढना है जिसके पीछे एक सिंबल है और आगे एक कॉन्सोनेंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से हम एक आसान सा तरीका है, हमें ढूंढना है इसमें से नंबर जिस नंबर के पीछे एक सिंबल हो और आगे एक कॉन्सोनेंट हो। अगर हम देखें इसमें, अगर हम नंबर को ढूंढें, नंबर के आगे होना चाहिए, नंबर के पीछे होना चाहिए सिंबल और आगे कॉन्सोनेंट होना चाहिए। नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल है और कॉन्सोनेंट आगे है, मतलब एक। नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, नंबर के पीछे सिंबल नहीं है, और है हमारे पास नंबर के पीछे सिंबल ये, लेकिन आगे जो है कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब यहाँ से हमें एक ही निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, दैट्स 1। यानी कि सिर्फ इसमें ऐसा एक ही नंबर पाया गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। यानी कि ऐसा वॉवल ऊपर वाले अरेंजमेंट में हमें ढूंढना है जिसके पीछे नंबर है लेकिन आगे नंबर नहीं है। वॉवल हमें ढूंढना है, पीछे नंबर हो, आगे नंबर नहीं हो। अगर हम यहाँ पे देखें, वॉवल उसको ढूंढना है, पीछे नंबर हो, आगे नंबर नहीं हो। ये आई है, वॉवल है लेकिन पीछे नंबर नहीं है। इसके बाद वॉवल ये है ई, हमारे पास पीछे नंबर है, आगे नंबर नहीं है, मतलब एक है हमें यहाँ पे। इसके बाद यू है, अगर हम देखें यू के पीछे नंबर है, आगे नंबर नहीं है, तो एक और हमारे पास आगे निकला। इसके बाद ए है, ए को अगर हम देखें पीछे नंबर है 4, आगे नंबर नहीं है, एक और निकल के आया, और आगे कोई भी वॉवल नहीं है। दैट मीन्स 1
2 एंड 3, टोटल हमें यहाँ से निकल के आए 3 ऐसे इसमें वॉवेल्स पाए गए। तो इस वाले क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखेंगे तो वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 3 इसमें पाए गए। तो आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल कम टाइम में लिखने के बगैर हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे लिखा है इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 11th फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से हमें ढूंढना है 11th कौन सा बनेगा अगर सिंबल उसको ड्रॉप करे। लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है, एक सेकेंड, ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड है इसमें वो यहाँ से आता है। हमें करना क्या है, सारे सिंबल उसको ड्रॉप करके 11th देखना है। सीधे हम ड्रॉप कुछ नहीं करना, सीधे हम काउंट करेंगे, सिंबल उसको छोड़ के करेंगे। जैसे कि 1 2 3 सिंबल को छोड़ना है, 4 5 सिंबल को छोड़ना है, 6 7 8 9 10 11 पे जो है पी आ जाता है। हमें आप चेक करने के लिए एग्जाम में दूसरी बार भी कर सकते हो, सेम वे में काउंट, कोई मसला नहीं है, आराम से निकल जाएगा। तो अगर हम देखिए इसका जो आंसर निकल के आता है, अभी हमने देखा वो पी बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 पी इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, इसी वे में आपको करना है, बहुत सा आसान है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन है। अब इसका ऑप्शन जो है आप आंसर जो है आप कमेंट्स में लिख के मुझे बोलेंगे। करना क्या है, इसको चेक करना है अबव अरेंजमेंट में, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। आपको एक जो है वो आराम से आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये लिखा होगा ऐसे के, फिर छोड़ के एक, फिर लिखा होगा पी, पीछे छोड़ के एक, फिर लिखा होगा ओ। इस तरह से ये होगा, या इसी किसी भी पैटर्न पे होगा, या सीधे 3 लिखे होंगे, पीछे 3 लिखे होंगे, 4 सेम वे में लिखे होंगे, लेकिन एक जो है वो और किसी पैटर्न पे लिखा होगा, तो वही वाला जो है हमारा आंसर बनेगा। इसको आप निकाल के आंसर निकाल के कमेंट में लिखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें 16th वन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 8th टू द राइट ऑफ द 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। इसको भी आप खुद करोगे, लेकिन मैं बोलूंगा करने का तरीका, आसान सा तरीका क्या है, आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे और इसका आंसर जो है वो भी आप कमेंट्स में लिखेंगे। करना क्या है, हमें देखना है 8th टू द राइट ऑफ, कुछ नहीं पढ़ के परेशान होना है। देखना क्या है, 8th लिखा है, यहाँ से क्या लिखा है, एक साइड से लिखा है 8, अगर हम देखें यहाँ से लिखा है 8 और राइट साइड, यहाँ से लिखा है 20 और लिखा है राइट साइड, दोनों राइट साइड है। यानी कि जब दोनों में डायरेक्शन सेम है हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम प्लस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे राइट राइट है तो हम माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, एक है 20 दूसरा है 8, मतलब एक 20 है और दूसरा 8 है। पहले कौन सा होगा वो मैटर नहीं करता, जो बड़ा है उसी को हमें माइनस छोटा करना है। मीन्स इसको होगा 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होती लेफ्ट राइट, फिर हमें प्लस करना था। अब ये जो 12 निकल के आया, इसको हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा देखना है। दूसरा क्या लिखा है, किस साइड से हमें ढूंढना है, फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड लिखा है मीन्स हमें 12वें पे आना है, इस साइड से। राइट हैंड यहाँ से होता है, यानी यहाँ से हमें काउंट करना, और जो 12वें नंबर पे होगा वो हमारा ऑप्शन बनेगा। बहुत सा आसान तरीका है इस वाले पैटर्न को सॉल्व करने का और आंसर तक पहुंचने का। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब अगर हम लास्ट वाला टाइप आज की क्लास में देखें, फ्रॉम 17 टू 22, वो है नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो जिस पैटर्न पे हमें बनते हैं, वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। एक और आसान सा टॉपिक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप आराम से सारे कर सकते हो। और ऊपर जो है हमारे पास ये वाले, हमें इनमें से देखना है इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। अगर एक फॉलो करता है तो ये आंसर आएगा, दूसरा फॉलो करता है तो ये आंसर आएगा। इसी तरह से दोनों में एक करता है तो ये ऑप्शन लिखेंगे, कोई नहीं करता ऑप्शन नंबर 4 लिखेंगे, दोनों फॉलो करते हैं तो ऑप्शन नंबर 5 लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम आ जाए, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है और सही तरीका करने का क्या है। बहुत सा आसान सा पैटर्न है, अक्सर हर एक एग्जाम में ये वाली पैटर्न जो है रीजनिंग में हमें देखने को मिलती है। लिखा क्या है, सम फॉरेस्ट्स आर हाउसेज। आसान सा तरीका है, बनाओ और फिर कंक्लूजन उसको देखो, आसान से आराम से आप आंसर्स पे पहुंच जाओगे। जैसे सम फॉरेस्ट्स आर हाउसेज, अगर ये फॉरेस्ट्स है, फॉरेस्ट्स के बदले हम शॉर्ट में एफ लिखेंगे क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है एग्जाम में। फॉर सम फॉरेस्ट्स आर हाउसेज, कुछ फॉरेस्ट्स जो है वो हाउसेज है। जब सम का केस हो तो हम इस तरह से सर्कल बनाते, आधा हिस्सा इसको हम कवर करते दूसरे के साथ। सम हाउसेज आर टेंट्स, अब ये हाउसेज है, कुछ हाउसेज टेंट्स है, मतलब ऐसे सर्कल बनेगा और किसका बनेगा, टेंट्स का। जब हमने टेंट्स का हाउस बनाया, गोल बनाया, सर्कल बनाया, वेन डायग्राम टाइप बनती है इसमें, तो ये हो गया, इतना ही था। तो हम इसके बाद कंक्लूजन पे आते और इस अपनी इस डायग्राम से कोशिश करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कि ये ऑप्शन जो है बैठता है कि नहीं बैठता है। पहला ऑप्शन जो कंक्लूजन हमारे पास है वो है सम टेंट्स आर फॉरेस्ट्स। सम टेंट्स आर फॉरेस्ट्स, ये जो है ये फॉरेस्ट्स है, ये जो है ये टेंट्स है। अगर आप देखोगे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनके बीच में है, इनके बीच में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई रिलेशन नहीं है, अलग है, ये अलग है, ये कोई भी हिस्सा अपना शेयर नहीं कर रहे। और अगर हम कंक्लूजन देख रहे हैं, कंक्लूजन बोल रहा है कि इनका और इनका आपस में कोई कनेक्शन है, जो कि नहीं है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। अब इसी पैटर्न पे हम देखेंगे दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन इसका बनता है, वो ऑप्शन क्या बनता है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सम हाउसेज आर ट्रीज, सम हाउसेज आर ट्रीज, कुछ जो हाउसेज हैं वो ट्रीज है। अगर हम देखेंगे बना कैसे था, सम हाउसेज आर, पहले लिखा था सम, ऐसे था हमारे पास फॉरेस्ट्स, ये थे हमारे पास हाउसेज और ये थे हमारे पास टेंट्स। बोला जा रहा है सम हाउसेज आर ट्रीज, सॉरी ये टेंट्स होगा यहाँ पे, सम हाउसेज आर
टेंट्स, यहाँ पे जो है टेंट्स लिखा है, ट्रीज नहीं है, क्योंकि ट्रीज क्वेश्चन में नहीं है। सम हाउसेज आर ट्रीज, सम हाउसेज आर ट्रीज, अगर हम देखिए ये हाउसेज हैं, ये ट्रीज है, तो इनका ये वाला जो पोर्शन है ये इनके बीच में एक कनेक्शन बना रहा है, शेयर कर रही है आधा आधा अपना हिस्सा, दैट मीन्स इनके बीच में एक कनेक्शन है। और सच में सम हाउसेज जो है वो टेंट्स है, ये वाला हिस्सा जो है हाउसेज का ये टेंट्स भी है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। जब हम इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे तो हम ऊपर कंक्लूजन जो इसके आंसर्स है वो देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे सेकंड जो है फर्स्ट फॉलो नहीं करता था, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप डायरेक्टली 1 सेकंड में कर सकते हो। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, हाँ दूसरा फॉलो करता था और सिर्फ दूसरा करता था। इधर और नहीं है, नीदर नॉर नहीं है क्योंकि एक बैठता है, और बोथ भी नहीं है क्योंकि पहला नहीं बनता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर बनेगा। इस तरह से आपको आंसर मार्क करना होता है पहले वहां से निकाल के। ये मैंने आपको दिखाया हाउ टू मार्क द एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द आंसर्स। इसके बाद अगर हम देखें 18th क्वेश्चन, अगर हम देखें फिर से सेम वे में है और बहुत आसान है, करते कैसे, लेट्स चेक आउट। देखो सबसे पहले लिखा है ऑल कार्ड्स आर बॉक्सेस, अगर ये हमने बनाए कार्ड्स तो सारे कार्ड्स बॉक्सेस है, बॉक्सेस का जो सर्कल है वो इसके ऊपर आएगा। नो बॉक्स इज ए स्लेट, इसके बाद लिखा है कोई भी बॉक्स जो है वो स्लेट नहीं है, दैट मीन्स अगर हम स्लेट यहाँ पे बनाएंगे, बॉक्स यहाँ पे है, इनके बीच में क्रॉस डाल के हमें पता चलेगा इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। नो वाले केस में पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है, इसलिए हमें क्रॉस लगाना होता है। जैसे और लिखा है सम स्लेट्स आर टाइल्स, कुछ जो स्लेट है वो टाइल्स है, ये अगर स्लेट है तो ये टाइल्स है, इस तरह से बनेगा। ये दूसरा है, इसी सेम टॉपिक में से दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन हम बोल सकते हैं है। अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन की तरफ, नो स्लेट इज ए कार्ड लिखा है, कोई भी स्लेट कार्ड नहीं है, ये जो स्लेट है ये कोई भी कार्ड नहीं है, यहाँ नहीं जा सकता। अगर हम देखें स्लेट को कार्ड के साथ किसी तरह से हम लिंक करने की कोशिश करें तो वहाँ पे जो है बी वाला ऑप्शन यानी कि बॉक्सेस इन्वॉल्व होंगे, और बॉक्सेस और स्लेट्स का क्रॉस लगा हुआ है, मतलब ये यहाँ वहाँ जा ही नहीं सकता, यानी कोई स्लेट कार्ड नहीं है तो सच में नहीं है, क्यों और बन भी नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, बीच में ताला लगा हुआ है, वो वहाँ जा नहीं सकता, तो ऑप्शन सही बैठता है। दूसरा देखिए सम टाइल्स आर बॉक्सेस, बोला जा रहा है कुछ टाइल्स जो है वो बॉक्सेस है, अगर आप देखोगे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग है ये अलग है, रिलेशन कोई नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। और हमें क्या करना है, ऊपर ऑप्शंस में हमें ऑप्शन नंबर वो मार्क करना है जिसमें लिखा है ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, वो प्रोबेबली पहला ही ऑप्शन है उसमें, और हमें उसको टिक करके आगे बढ़ देना है। इसके बाद अगर हम 19th देखिए सेम पैटर्न पे है, फिर से किस तरह से हम इसको करेंगे, बहुत सी आसान सा तरीका है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सम पेपर्स और एरोज। अगर हम देखें, सॉरी एक सेकेंड, सम पेपर्स आर एरोज, ये पेपर्स है ये एरोज है, ऑल एरोज आर स्टिक्स, ये एरोज है, इसके ऊपर से बनेगा स्टिक्स का गोल क्योंकि सारे कवर करने। सम स्टिक्स आर बोर्ड्स, और कुछ जो स्टिक्स है वो क्या है, बोर्ड्स है, कुछ स्टिक्स बोर्ड्स है, तो वो हम इसके साथ ऐसे उसका कनेक्शन बनेगा। और इस वाले में हम भी लिखेंगे, वहाँ पे आप आराम से पेन से कर सकते हो, उतना कोई मसला नहीं है, पेज होते हैं रफ वर्क हम उधर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है बोर्ड्स का ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर हम ऑप्शन देखें सम बोर्ड्स आर पेपर्स, लिखा है कुछ बोर्ड जो है वो पेपर्स है, ये बोर्ड्स है ये पेपर्स है। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन जो है नहीं बनता है, यहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्शन नहीं बनता है, दैट मीन्स ये वाला जो है सही नहीं है। नो बोर्ड इज ए पेपर। अब इस वाले ऑप्शन में आपको क्या करना होता है, देखो ये एक और टाइप है इस वाले पैटर्न इस वाले टॉपिक का, जब नो लिखा हो और नो के साथ साथ जो है दोनों ऑप्शनों में सेम एक चीज हो, जैसे यहाँ लिखा है बोर्ड्स पेपर्स, बोर्ड लिखा है पेपर लिखा है, यहाँ पे सम लिखा है यहाँ पे नो लिखा है। नो में क्या होता है, पॉसिबिलिटी बनती है, नो बोर्ड इज ए पेपर, कोई भी बोर्ड जो है पेपर नहीं है, लेकिन बोर्ड्स पेपर बन सकते हैं, इनको हम यहाँ डाल सकते हैं, इनको हम यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई क्रॉस नहीं है, तो हम इनको कहीं भी ले जा सकते हैं, मतलब इसको यहाँ ला सकते हैं, तो ये पेपर जो है वो बोर्ड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है। ऊपर लिखा है सम है, कुछ है लेकिन सच में नहीं है, लेकिन बन सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में हम सीधे क्या करते हैं, ईदर आर मार्क करते हैं। इस जब भी आपको इस तरह के कंक्लूजन मिले तो आप बिना सॉल्व किए बिना कुछ देखे ईदर आर वाला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ोगे, और 110% जो है ये सही आंसर होगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद अगर हम आगे आए 20 क्वेश्चन पे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है सम ऑल रोप्स आर टाइल्स, सारी जो रोप्स है वो टाइल्स है। फिर से सर्कल सेम वे में बनाओगे आप, सम टाइल्स आर बैंगल्स और बैंगल्स आर नेल्स, सेम वे में आप इसको वेन डायग्राम बना के कंक्लूजन देखोगे, सम नेल्स आर रोप्स सम नेल्स आर टाइल्स, और इसका ऑप्शन मार्क करके आप कमेंट्स में लिखेंगे कि इसका क्या सही आंसर बनेगा, ताकि आपको भी पढ़ने के साथ साथ मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो और आप इसको आराम से कर पाए। अगर हम नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ ताकि ये एक और किस्म है, सम डेज आर नाइट्स, इस तरह से बनेंगे हमारे पास डेज, इस तरह से बनेंगे नाइट्स, ऑल नाइट्स आर स्टार्स, सारे नाइट्स जो है वो स्टार्स हैं, और ऑल स्टार्स आर क्लाउड्स, इस तरह से स्टार्स जो है इसके ऊपर आएगा और ये सारे क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। फिर ऑप्शंस में आएंगे सम क्लाउड्स आर डेज, कुछ क्लाउड्स जो है वो डेज है, ये क्लाउड्स है यहाँ पे और ये डेज है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका कनेक्शन बनता है तो सम सच में क्लाउड्स डेज है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। सम स्टार्स आर डेज, और कुछ स्टार जो है वो भी डेज है। अगर हम स्टार्स का गोल देखें तो वो भी डेज वाले सर्कल से टच करता है, इसके साथ शेयर करता है सम, तो ये ऑप्शन भी जो है सही बैठेगा, दैट मीन्स
इस वाले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो बनेगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकंड फॉलोज, दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर वो बनेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें 22 आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी और कैसे हम आंसर को मार्क करके आएंगे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड और बिल्कुल कम टाइम में। ऑल बेल्स आर हैमर्स, ये अगर हमारे पास बेल्स है तो सारे बेल्स क्या है, हैमर्स है। ऑल हैमर्स आर डॉग्स, सारे हैमर्स डॉग्स है। इस तरह से बनेगा। ऑल डॉग्स आर पैक्ट्स, इसके ऊपर ऐसे आएगा ऑल डॉग्स जो है वो पैकेट्स है। इस तरह से जो है डायग्राम बनेगी। उसके बाद आंसर ऑप्शन जो है वो हमें देखने आराम से निकल जाएंगे। ऑप्शन अगर हम देखें, सम पैक्ट्स आर हैमर्स, सम डॉग्स आर, अगर हम देखिए इस वाले क्वेश्चन को, तो ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे बना था, ऐसे बना था और ऐसे बना था। सम पैक्ट्स आर हैमर्स। करना क्या है, अगर यहाँ पे एक आसान सा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, आप आराम से ऑप्शंस पे पहुंच जाओ। अगर ये पैक्ट्स है, हैमर्स है, ये डॉग्स है और ये बेल्स है, लेट्स सी, तो आप क्या करोगे, जब पी से अंदर वाला जैसे कि बोल रहा है सम पैक्ट्स आर हैमर्स, ये पैकेट है, ये हैमर्स है, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होता है, सम होता है, सॉरी इसमें ऑल होता है। इसमें अगर हम देखें ऑल होता है, और जब हम इस वाले बी वाले अंदर वाले हिस्से से बाहर आ जाए तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो सम होता है, यानी कि सम का केस होता है। जैसे अगर हम कंक्लूजन देखें तो क्लियर हो जाएगा। सम पैकेट्स आर हैमर्स, लिखा है सम पैकेट्स, ये जो पैकेट है, कुछ पैकेट जो है वो हैमर्स है, ये इसके ऊपर है, तो हम क्या बोलेंगे, सम डॉग्स आर बेल्स। इसी तरह से बोला जा रहा है सम डॉग्स आर बेल्स, ये जो डॉग्स है, कुछ डॉग्स जो है वो बेल्स है, बेल्स इसके अंदर है, दैट मीन्स सम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही बैठेगा। और इस वाले टाइप ऑफ रीजनिंग में आप सिंपली याद क्या रखोगे, जब हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो तो हम बोलेंगे ऑल वाला ऑप्शन जो है वो बैठेगा, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जो सम वाला ऑप्शन है वो वाला बैठेगा। तो इस तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को भी आराम से बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए आप इसको आंसर पे पहुंच सकते हो, आराम से आंसर मार्क करके आगे निकल सकते हो। तो ये थे आज के हमारे रीजनिंग टेस्ट में 22 क्वेश्चन जो लगभग 5-6 टाइप ऑफ रीजनिंग में से आते हैं। 5-6 टाइप है रीजनिंग के, जिनमें से ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चंस मैंने लिए थे ताकि आपको एक हिंट मिले, एक डायरेक्शन मिले, किस क्वेश्चन को हम कम टाइम में किस मेथड से कर सकते हैं और किस तरह हम उसके पैटर्न को क्रैक कर सकते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स है या ये वाले टॉपिक्स हम इनको टॉपिक वाइज कवर करेंगे, पहले समझेंगे पैटर्न क्या है, किस तरह से बनता है, किस तरह से डिकोड करते हैं, किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन होता है, किस तरह से आंसर पे पहुंचा जाता है। ये था एक प्रैक्टिस व्यू जिसमें आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा किस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखिए, आप ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट्स में लिखिए अपने आंसर्स भी, और कौन सी मेथड, कौन सा पैटर्न और कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा, जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगा, वो भी लिखना ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स एंड क्लासेस। चैनल पे ऑलरेडी इंग्लिश के क्लासेस चल रहे, कंप्यूटर के चल रहे और रीजनिंग के शुरू हो गए हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।